नमस्कार। आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अंतर्गत हमारे शरीर में 10 तत्व और उनकी लोकेशन हाथों में कहाँ कहाँ है इसके बारे में बताएंगे। पहले जान लें एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर एक प्राचीन विधा है जो हमारे रोग निदानों में बहुत सहायक होती है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमारे शरीर में 10 उंगलियों पर 10 तत्व विराजमान हैं और ये तत्व हमारे हाथ उंगलियों और अंगूठों में होते हैं। 5 तत्व पराभौतिक होते हैं, 5 तत्व भौतिक होते हैं। इस तरह हमारे शरीर में 10 तत्व होते हैं। इन्हें हमने 0 से लेके 9 तक की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हम 0 नंबर ले। फिंगर नंबर 0 मतलब राइट थंब। फिंगर नंबर 0 माने राइट थंब। राइट थंब में हम इसे शून्य कहते हैं, यानी इस शून्य में यह एक पराभौतिक तत्व है। ये तत्व जो है संपूर्ण उत्पत्ति का समावेश है इसमें। और जैसे संपूर्ण सृष्टि शून्य से शुरू हुई, तत्वों में प्रथम तत्व तम है, शून्य है, फिंगर यानी राइट अंगूठा है। और यहीं से यात्रा शुरू हुई, जो यानी बीज जो था वो बीज शून्य। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको हमने राइट थंब में लोकेशन किया है। इसको हम फिंगर नंबर 0 कहते हैं। अब हम फिंगर नंबर 1 में आते हैं। फिंगर नंबर 1 में राइट हाथ की छोटी उंगली है। छोटी उंगली है जिसे हम फिंगर नंबर 1 कहते हैं और इसे हम आकाश के नाम से पुकारते हैं। यानी इसमें आकाश तत्व है और ये एक भौतिक तत्व है। दाएं हाथ की छोटी उंगली आकाश से संबंधित है, यानी स्पेस। स्पेस यानी खाली स्थान। खाली स्थान मतलब ब्रह्मांड में जो भी है, जहां कुछ नहीं है, खाली है, वो स्पेस है। यानी हमारे शरीर में भी जिस तरह हमारे ब्रह्मांड में स्पेस है, उस तरह हमारे शरीर में भी स्पेस है। जहां भी ये खाली है, विस्तार है, वहां आकाश तत्व है। यानी हमारे संकेत पर ही हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, तो हम आकाश हमारा बढ़ता है, तभी हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। यानी शरीर में अगर गैस होगी, गैस बाहर निकल रही है, या अनावश्यक तत्व जो हम बाहर निकाल रहे हैं, ये आकाश का एक भाग है। अनावश्यक वस्तुएं जैसे मल को, मूत्र को बाहर निकाल देना, ये आकाश का परिचायक है। इसे हम चेस्ट में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, एब्डोमेन में लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। यह आकाश तत्व हो गया, यानी फिंगर नंबर 1। और फिंगर नंबर 2 है, ये लेफ्ट हैंड में छोटी उंगली है, जिसे हम वायु के नाम से जानते हैं। यानी ये भी भौतिक तत्व है, वायु, जिसे हम महसूस करते हैं। ये बाएं हाथ की छोटी उंगली में है, वायु से संबंधित है। यानी भोजन में जो आवश्यक तत्व हमको मिलते हैं, जो हमारे रक्त बनाते हैं, जो ताकत बनाते हैं, जो स्पंदन होता है, जो हार्ट की धड़कन होती है, यानी हार्ट द्वारा जो पोषण और ऊर्जा का संचार हमारी बॉडी शरीर में होता है, वायु तत्व का कार्य है चलते रहो। हृदय का है धड़कते रहो, प्रवाहित होते रहो। इस तरह बाएं हाथ की उंगली में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का परिचायक है। यानी चेस्ट में हार्ट है, एब्डोमेन में स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है। ये फिंगर नंबर 2 है। अब फिंगर नंबर 3 आता है, वो हमारी लेफ्ट में ही इंडेक्स फिंगर में है, जिसे हम अग्नि तत्व कहते हैं। अग्नि तत्व से करते हैं। अग्नि तत्व में इसमें लिवर और गॉल ब्लैडर का समावेश है। यानी भोजन से जब रक्त का निर्माण होता है, यानी गर्मी, यानी अग्नि, जब हम भोजन लेते हैं उससे रक्त का निर्माण होता है। ये हमारा अग्नि तत्व है, जो हमारे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में है। रक्त एनर्जी का परिचायक है, ऊर्जा का परिचायक है, उसका संवाहक है। और ब्लड और रक्त में कम होने से हमारे शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है, और उससे इसकी कमी होने से हमारा जीवन चक्र बहुत ज्यादा कम हो जाए तो जीवन चक्र भी हमारा कम हो जाता है। यानी लिवर और गॉल ब्लैडर हमारे इसमें हैं, 2 ऑर्गन्स हमारे लिवर में हैं, और इसमें हमारे ये हमारे
शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। यानी हमारे शरीर में लिवर एक एसिड पॉट है, एक लेबोरेटरी है जो हमारे हाथ से कंट्रोल होता है, इसके में कंट्रोल होता है, जिसमें हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, गर्मी आती है, और हमारे शरीर में लिवर बनाता है जो भोजन को पचाने में बहुत सहायक होते हैं। इसके बाद आता है चौथा नंबर उंगली आती है। चौथा नंबर उंगली ये है जो जल की परिचायक है, यानी जल, राइट इंडेक्स फिंगर जल की परिचायक है। इसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी दोनों हमारे रक्त जो है उसको शुद्ध करते हैं, उसको छानते हैं, और जो हमारे किडनी द्वारा किया जाता है, ये काम किया जाता है। इसमें हमारे मिनरल्स और वाटर जो है प्योर होता है, उसे वापस सर्कुलेट किया जाता है। जो इम्प्योर होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो सारे शरीर द्वारा निकाली जाती हैं। ये किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर से होता है, ये होता है। और इन दोनों से, इन्हीं की इच्छा से हमारे शरीर में जो विषैले तत्व हैं, जो अनावश्यक तत्व हैं, इन्हें बाहर निकाला जाता है। शरीर के रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है ताकि शुद्ध होने के बाद पानी और रक्त हमारे शरीर में पुनः बहता है। यह हमारे राइट इंडेक्स फिंगर में है। पांचवा तत्व वो भी भौतिक तत्व है, जो भौतिक तत्व हमारे राइट ये देखिएगा, राइट हमारे रिंग फिंगर में है। ये हमारा पांचवा पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी तत्व राइट रिंग फिंगर में है। ये हमारे शरीर को बनाता है, हमारे अस्थियों को बनाता है, हमारे मांस को बनाता है, हमारे मृत कोशिकाओं को बाहर निकालता है। ये मृत कोशिकाओं को बाहर निकालता है, और इसके लिए बेहतर माध्यम इसी में दर्शाया गया है। इसमें स्प्लीन भी है और इसमें स्टमक भी है। तो स्प्लीन जो करता है, मृत कोशिकाओं के लाल रक्त की कोशिकाओं को बाहर निकालता है, ये उसका काम है। भोजन को पचाने का काम स्टमक का है। स्टमक ही हमारे भोजन में हमारे पाचन रस को मिलाता है, जिससे भोजन हमारा अच्छी तरह पच जाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, और शरीर में यह ऊर्जा पूरे शरीर में वितरण किया जाता है। ये वाली उंगली है हमारी पृथ्वी तत्व फिंगर नंबर 5। अब फिंगर नंबर एक जो है 6 नंबर है, वो अब हम भौतिक से पराभौतिक की ओर जा रहे हैं। पराभौतिक हमारे काल की दर्शाता है, यानी काल का समय के परिचायक है। ये समय का परिचायक है। ये काल की उंगली है, ये हमारी ये है, देखिए ये वाली उंगली है हमारी काल की, ये उंगली है लेफ्ट रिंग फिंगर है। ये हमारी फिंगर नंबर 6 है। ये हमारे सिर को, हेड को, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, जो खासकर हमारी साइटिका नर्व को दर्शाता है, यानी उसकी ऊर्जा ये करता है। यहां से ऊर्जा साइटिका नर्व में 2 भागों में बढ़ती है, और ये उन्हें कंट्रोल करता है। यही उन्हें कंट्रोल करता है काल, यानी शरीर में जो भी ऊर्जा है, जो भी पावर है, यानी जो हार्ट को, लंग्स को, लिवर, किडनी और स्प्लीन को पावर देता है, वो यही उंगली है जिसे हम काल की उंगली कहते हैं, जिसे समय करते हैं। और यही एनर्जी सप्लाई होती है, यहां सप्लाई होती है। इसमें अगर डिसबैलेंस होने पर हमारे कमर में, हमारे गर्दन में, हमारे सिर में दर्द होता है। फिंगर नंबर 6 हमारी कोऑर्डिनेटर है, जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स को पावर सप्लाई करती है। उसके बाद है फिंगर नंबर 7 आएगी। 7 ये भी पराभौतिक है। ये है पराभौतिक, यानी लेफ्ट मिडल फिंगर। ये दिशा का परिचायक है। ये बॉडी के डायरेक्शन को शोध करता है, यानी डायरेक्शन में मतलब चलना, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट करता है हमारे सिर को और सेरेबेलम को करता है, में स्थित है। ये हमारे शरीर में डायरेक्शन देता है। अगर चलते चलते हम गिर जाते हैं या दिशा भ्रम हो जाता है, ये इसमें अगर कोई समस्या तब इसी में होती है, दिशा वाली उंगली में होती है। फिंगर नंबर 7। फिंगर नंबर 8 आता है। फिंगर नंबर 8 जो है वो हमारे
राइट मिडिल फिंगर में है। राइट मिडिल फिंगर, ये वाला फिंगर है, राइट मिडिल फिंगर में है। ये हमारे जो है मन का, दिल का, दिमाग का, ये हमारा ये जो है ये इसमें ऊर्जा देता है, हमारे मन को कंट्रोल करता है। इस सारी समस्याओं को हील करने के लिए हमें इन्हीं उंगलियों को दबाना होगा, इन पे मसाज करनी होगी। ये फिंगर नंबर 8 होगी। अब फिंगर नंबर 9 है, वो 9 हमारी है, ये लेफ्ट फिंगर नंबर 9 लेफ्ट थंब में है। ये लेफ्ट थंब जो है ये भी पराभौतिक है, ठीक है। ये आत्मा की परिचायक है। हमारे शरीर में जो भी ड्राइवर होता है, हमारे शरीर का डायरेक्टर होता है, वो यही होते हैं। यही उंगली है जो हमारे शरीर को चलाती है, यानी आत्मा का अंश इसमें है। ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, यही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, हर ऑर्गन को डायरेक्शन देता है और हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता, डायरेक्शन देना, और पूरी बॉडी और माइंड को यही उंगली कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये जो है ये पूरे शरीर को इंस्ट्रक्शन देने का ये काम करती है। पुनः दोहरा दें, 5 भौतिक हैं और 5 पराभौतिक हैं। भौतिक तत्वों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। पराभौतिक में काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। ये है। ये आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।